हथनी कुंड से छोड़ा गया है 3,29,000 क्यूसेक जल, यमुना जल, और यमुना जी में बने हुए हैं बाढ़ जैसे बहुत गंभीर हालात। आज मथुरा वृंदावन के सभी स्कूल 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। बारिश का भी हाई अलर्ट है, इधर से बाढ़ का भी हाई अलर्ट है। आज हम खड़े हुए हैं श्रीधाम वृंदावन के सौवरी ऋषि आश्रम में। सौवरी ऋषि आश्रम पूरा डूब चुका है। ये आप देखें, ये सौवरी ऋषि वन है और यहीं से लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर यमुना जी बह रही हैं। 2 से 3 किलोमीटर यमुना जी बह रही हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे यहाँ का ड्रोन का व्यू। आप जब देखेंगे कि यमुना जी का जो जल स्तर है वो इस स्थान पर लगभग 4 से 5 किलोमीटर का हो चुका है। इतना दूर ड्रोन भी कवर नहीं कर पाएगा, जितना हो सकेगा उतना हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल में आप यहाँ पर देखिए, ये यमुना जी का जल स्तर यहाँ पर सौवरी ऋषि वन में आ चुका है। पूरा कुंड यहाँ पर डूब चुका है, ऊपर नीचे हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि यहाँ के जो घर हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये देखें आप, ये टीन का घर बना हुआ है और वो पूरा का पूरा यहाँ पर डूबा हुआ है। चारों तरफ यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। उधर की तरफ देखेंगे तो नावें चल रही हैं महाराज, वृंदावन के रोडों पर नावें चल रही हैं। दोबारा से वही दृश्य होने वाला है जो 2023 में आप लोगों ने देखा वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, कैसे इतना ज़्यादा गंभीर हालत हुआ था कि लोग हाहाकार मचाने लगे हुए थे। आज वही दोबारा से हालत गंभीर है। इधर में पूरा जो यहाँ पर रिहायशत, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग आधे से ज़्यादा घरों को खाली कर चुके हैं। कुछ घरों की जो दीवारें हैं वो भी टूट टूट कर नीचे गिर रही हैं। लोगों में भय बहुत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में भक्तजन कैसे श्रीधाम वृंदावन में आएंगे, तो हम आपको बता देते हैं। अगर आपको श्रीधाम वृंदावन आना है तो आप निश्चित रूप से आ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है लोगों ने बना रखा है कि बाढ़ आ गई, यमुना जी में बाढ़ आ गई, अब मत आना वृंदावन। ऐसा कुछ नहीं है। आप वृंदावन आए, मथुरा के रेलवे स्टेशन से अगर आप आते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं तो बीच में आपको कहीं पानी नहीं मिलने वाला है। अगर आप बस के माध्यम से आते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे से आते हैं, तो आप वृंदावन में सुरक्षित रूप से आ सकते हैं। और बांके बिहारी मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, मदन मोहन मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, राधा वल्लभ काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। और प्रेम मंदिर की बात करें और अन्य अन्य मंदिरों की, 4 धाम मंदिरों की बात करें, तो ये जो स्थान है ये काफ़ी ऊंचले स्थान पर है। बाढ़ कितनी भी आ जाए लेकिन श्रद्धालुओं को आने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। श्रद्धालु जन आएंगे और दर्शन करके चले जाएंगे। बस केवल फर्क इतना है कि आप वृंदावन में जब आएंगे तो श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उस परिक्रमा मार्ग में आ चुका है यमुना जी का जल और चलने लगी हैं नावें। तो दिखाते हैं आपको नावों का दृश्य। वो देखिए आप, वो उधर से नाव आ रही है। चलते हैं और आपको नाव का भी दृश्य दिखाते हैं, कैसे वृंदावन के रोडों पर नावें चल रही हैं महाराज। चलो, अब हम आ चुके हैं सौवरी ऋषि आश्रम के वन के पास में। यहीं पर सौवरी ऋषि आश्रम का वन है और यहाँ से यमुना जी का जो जल है वो इस वन को लगभग 3 से 4 किलोमीटर पार करने के बाद, ये सामने देख रहे हैं आप, बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर सौवरी ऋषि वन के लिए रास्ता है। और ये पूरा सौवरी ऋषि वन है। यहीं से यमुना जी जो है लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर हैं और ये वृंदावन में प्रवेश कर चुकी हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना तेज बहाव है। यमुना जी का जो बहाव है ये देखें आप, कितना तेज बहाव है और कितना साफ और निर्मल यमुना जी का जल है। ये देखें आप, ये पूरे स्थान डूब चुके हैं। यहाँ जो घर हैं वो पूरे घर डूब चुके हैं। आप अगर उधर सामने की तरफ देखेंगे तो पूरे ये घर बने हुए हैं, पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और श्रद्धालु जन, यहाँ के जो नागरिक हैं, वो किस किस प्रकार से यहाँ से निकल के जा रहे हैं। कोई नाव में जा रहा है, कोई कैसे भी जा रहा है। यहाँ पर पूरा जेसीबी भी डूबा हुआ है। और ये जो स्थान है ये आप देखें, ये यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए रुकने का स्थान था जो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। आप कहाँ के निवासी हो, कहाँ रहते हैं? हम सुंदर गांव में रहते हैं यहीं पे। अच्छा, तो सुंदर गांव तो पूरा डूब चुका है, चारों तरफ पानी पानी आ चुका है, हाहाकार मचा हुआ है और पानी बढ़ने की संभावना बताई गई है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि अपने वो जो पशु पक्षी हैं उनको भी लेके जो है चले जाएं और इस स्थान को, जो निचले स्तर हैं, उनको खाली कर दें। तो क्या ये सही बात है?
जी सही है ये, क्योंकि जल स्तर बढ़ चुका है और 2 दिन पहले यहाँ पे पानी नहीं था और एकदम से इतना पानी आ गया है, तो लग रहा है अब संभावना है कि ऊपर तक जा सकता है। 3,29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, तो उस स्थान पे ये जो आप देख रहे हैं ये सब कुछ डूब जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देगा। जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जो आया था 2 साल पहले, तो ऊपर तक पानी गया था और वृंदावन के अंदर तक चला गया था। तो अब के भी होने की संभावना है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। यहाँ से ये यमुना जी का ये वो है, क्या कहते हैं, नाला है, और उधर जो मेन यमुना जी उधर है, तो 1-2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर आगे यमुना जी हैं, आप जैसे कि देख रहे हैं, और यहाँ जलमग्न पूरा जो है हो रहा है। ये आप देखें, यमुना जल यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना जो है, यहाँ पर स्कूटी भी डूबी हुई हैं और लोगों की हालत भी खराब है। तो चलते हैं वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, वहां पर कैसे नावों के द्वारा भक्तगण सफर कर रहे हैं और आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं, यमुना जी के जल का आनंद भी ले रहे हैं, और बहुत लोग दुखी भी हो रहे हैं क्योंकि उनके घरों में पानी पहुंच चुका है, उनके घर टूट रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर चप्पलों को लेके ये यहाँ के जो निवासी हैं वो आ रहे हैं, और यमुना जी में जो जल है उससे काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करके दूर दूर से ये निकल के आ रहे हैं। इधर की तरफ देखें तो कुछ और व्यक्ति आ रहे हैं, जानते हैं इनसे भी। मथुरा वृंदावन में सताने लगा है यहाँ के रहने वाले निवासियों को डर, क्योंकि यमुना जी का जल स्तर रोज पर रोज बढ़ रहा है, और एक चेतावनी दे दी गई है कि 329 क्यूसेक पानी हथनी कुंड से छोड़ा गया है, जो 48 घंटे में श्री धाम वृंदावन और मथुरा के अन्य जिलों को भी प्रभावित करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है नाव। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये नाव खड़ी हुई है, इस नाव के माध्यम से लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं, और ये हम वृंदावन के सुनरख मार्ग पर खड़े हुए हैं। सुनरख मार्ग पर पूरा पानी आ चुका है, हर स्थान पर यहाँ जो नीचे के स्थान है उन स्थानों पर पानी पहुंच चुका है। यहाँ कुछ निवासी हैं यहाँ के, उनसे जानते हैं कितना प्रभावित हुआ है श्री धाम वृंदावन। राधे राधे भैया। भैया आप यहीं के रहने वाले हैं? सुनो कई निवासी हूँ। अच्छा, तो पानी अब बढ़ रहा है या कम हुआ है? नहीं, पानी बढ़ रहा है लगातार, न्यूज पे भी देख रहे हैं हम, हर रोज पानी का स्तर डेली बढ़ता जा रहा है, और कल चेतावनी भी दी है। 3 लाख क्यूसेक के ऊपर पानी छोड़ा गया है हथनी कुंड से, तो आज शायद रात के समय ये पानी का स्तर और बढ़ जाएगा यहाँ पे। जब पानी का स्तर बढ़ जाएगा तो यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, कितने लोग प्रभावित हो सकते हैं? नहीं देखिए, हमारे गांव की आबादी लगभग 4-5 हजार से ऊपर है, और तो जो निचले स्तर पे यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके लिए बड़ी दुविधापूर्ण घटना है ये पानी का स्तर बढ़ना, क्योंकि उनके रहने की सहने की जीवन शैली पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। और जो आप जानते हैं, जब ऐसी हालत होती है तो ठाकुर जी भी साथ देता है और जनता भी साथ देती है, और हर किसी को साथ देना चाहिए। तो हम भी यहाँ जायजा करने के लिए आए, आप आए मिले, बहुत अच्छा लगा। आप संपूर्ण से हैं, हम भी एक चैनल चला रहे हैं, तो मैं भी यहाँ अपडेट के लिए आया था कि जो आसपास निचले स्तर पे जो लोग रह रहे हैं तो कृपया करके वहाँ ना जाएं पानी के आसपास, जिससे जान का खतरा ना बने आपको। प्रशासन की तरफ से कोई इनके लिए राहत भरी सामग्री जैसे खाने पीने की या फिर रहने की कोई ऐसी सुविधा बताई गई है? देखिए, अभी तक तो मेरी नज़र में ऐसा कोई है नहीं है, ना प्रशासन का कोई यहाँ पे व्यक्ति आया हुआ है। यहाँ पे इधर आप नज़र करवाइए जरा कैमरे की, तो इधर जो लोग रह रहे थे अपने पशु और खुद पर्सनली इधर आके बस गए हैं। यहाँ पे पानी नहीं है, निचले स्तर पे चले गए, यहाँ से निचले स्तर पे पहुँच गए हैं, और अपने जो भैंस हैं, उनके पशु हैं, उनको साथ में ले रहे हैं। अब उनके खाने पीने की व्यवस्था ऐसे ही चल रही है, मिल जाता है, ठाकुर जी दे रहे हैं वृंदावन में तो पा लेते हैं, ये चल रहा है फिलहाल इसमें। और ये नाव क्यों खड़ी हुई है यहाँ पे? जो नाव इसे आप ये बोर्ड देखिए, बोटिंग बोर्ड, इसमें आप जो व्यक्ति यहाँ पे ऐसे सोबरी वन बना हुआ है, तो यहाँ पे जो अभी कुछ दिन पहले जब बाढ़ नहीं थी, यहाँ पानी नहीं था, तो वहाँ लोग जाया करते थे, उसका भ्रमण करते थे। सोबरी वन का बड़ा आनंदित मनमोहक दृश्य है सोबरी वन का। तो अब वहाँ पे जाना चाहता है तो नाव के थ्रू जाएगा, पैदल नहीं जाएगा, क्योंकि पानी काफी बड़ा हुआ है, तो जान का खतरा भी, इसलिए नाव के थ्रू उसको वहां तक पहुंचा रहे हैं। डर तो काफी है साहब, काफी पानी बढ़ा है। पानी और बढ़ेगा भी? पानी बढ़ने की आशंका है। रात तक आ जाएगा पानी? हाँ, रात तक तो आ जाएगा। कल यहाँ पे नहीं था, आज यहाँ आ गया, रात तक आ जाएगा। तो अभी और चलते हैं, आपको सोबरी ऋषि की तरफ में जाके दिखाते हैं कितना जलमग्न श्री धाम वृंदावन हो रखा है।
तो भैया उस सौबरी ऋषि मंदिर से है के दर्शन कर ले हमने और अब हम चल रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा में। आप देख रहे होंगे खूब भक्तगण परिक्रमा दे रहे हैं और खूब भीड़ चल रही है। भक्तन ने बिल्कुल ही डरना है तो ही हाई अलर्ट जारी कर दिया, चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है, फिर भी भक्त परिक्रमा दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। ये हम आ चुके हैं काली दह पे। ये आप देखें कितनी बूढ़ी अम्मा परिक्रमा दे रही हैं इस पानी में होके, घुटनों घुटनों पानी है यहाँ पर और परिक्रमा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये इनकी स्कूटी यहाँ पर खराब हो गई है जिसकी वजह से अब ये वापस कर रहे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रही है। आप देखें कैसो आनंद रस आज वृंदावन की परिक्रमा में बरस रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गैया भैंस और खूब ही ब्रजवासीगण आनंद ले रहे हैं। दुकानदार तो अपनी दुकानों में बंद कर करके निकल भागे चुके हैं। यहाँ बहुत ज्यादा पानी की समस्या एकदम से पैदा है गई है। और ये आप देख रहे हैं जिस श्रृंगार घाट के दर्शन कर रहे हैं, ये चीर घाट है और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्रजवासी जो गोपिकाएं थीं उनके वस्त्र चुराए थे, ये वही लीला है। यहाँ पे पूरा बैरिकेटिंग करके बंद कर दिया गया है जिससे कोई भी यात्री आगे न बढ़ पाए। तो साथियों आपने जिस आनंद रस को आज प्राप्त किया है उसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे कि उन्हें वृंदावन की ताज़ा हालतों के बारे में अवगत हो सके। राधे श्याम, मिलते हैं एक और नए वीडियो में।